Hey guys, this is HS Sohta again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। और दोस्तों ये जो वीडियो है मैं हिंदी में बनाऊंगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों का भी पैसा बच सकता है कनाडा में, जो स्टूडेंट जाने वाले हैं या जो जा रहे हैं, या फिर जो नई अभी चेंजेस आई हैं इमिग्रेशन पॉलिसी में। So it's most important video I think I'm gonna make today, and I'm making it after business hours। देखिए, बहुत बहुत ध्यान से ये मेरी पूरी अब वीडियो सुनना और देखना, और कोशिश करें अंत तक देखें। हो सकती है वीडियो लंबी हो जाए बिकॉज मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ भी मेरे प्री प्लान मन में नहीं है। जो भी मैं आपको बताऊंगा वो पूरा सच होगा, और मेरी जो मेन एम है कि जिन लोगों से मैंने इतने समय से पैसा कमाया है जिस मार्केट से, तो उन लोगों का ध्यान रखना भी मेरा फ़र्ज़ है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। देखिए, अब सभी लोग जानते हैं कि जो GIC है, पहली बार जिनको पता नहीं है, GIC गारंटीड इन्वेस्टमेंट फ़ंड होता है, जहाँ उसको एक दूसरे मायने में हम बोल लें कि एक सर्टिफिकेट होता है जो हमें 10,000 कैनेडियन डॉलर देने के बाद गवर्नमेंट से इशू होता है। वो पैसे आपके ही होते हैं, बच्चे के होते हैं, स्टूडेंट के ही होते हैं, लेकिन वीज़ा आने से पहले वो जमा होते हैं। वीज़ा आने के बाद जब वो स्टूडेंट कनाडा में चले जाता है तो वहाँ उसको धीरे धीरे वो पैसे मिल जाते हैं ताकि वो अपना खर्च कर सके कनाडा के बीच, स्टडी के दौरान, रहने और खाने पीने के लिए वगैरह वगैरह। तो ये है GIC जो अभी कुछ ही दिनों में जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, इमिग्रेशन ने अनाउंस कर दी है कि वो डबल हो गई, डबल से भी थोड़ी ज़्यादा। पहले वो 10,000 थी, अभी वो 20,000 से ऊपर हो गई, 20,600 कुछ डॉलर हो गई। तो आप अगर हम 20,000 डॉलर ही लगा लें तो ये देखिए कोई 13 लाख रुपए इंडिया का बन जाता है। मोटा मोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। जहाँ पहले 6-6.5 लाख रुपया अनुमान है, इसके बीच 6 और 6.5 लाख रुपया इंडिया का हम जो स्टूडेंट लोग थे वो जाने के लिए उनको खर्चना पड़ता था। अब वो 6 से सीधा ही 6-6.5 लाख से 12.5 और 13 लाख रुपए के बीच में हो गया है। ये देखिए बहुत बड़ा झटका है। शायद अमीरों, जो बहुत अमीर हैं, उनके लिए तो शायद नहीं झटका है, क्योंकि उनके बच्चे मोस्टली वहाँ काम नहीं करते हैं और बच्चे माँ पे के साए के अंडर वो वहाँ पढ़ते हैं, माँ पे उनको पैसे भेजते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इंडिया में मोर देन 80-85% ऐसा नहीं होता है। जो हमारे आम लोग हैं, जो हम हमारे दायरे के लोग हैं, जिनको हम मिडिल क्लास बोल देते हैं, या लोअर मिडिल या थोड़े से अपर मिडिल, हम लोगों के पास अगर कुछ पैसा होता भी है, हमारे खर्चे बहुत होते हैं, तो वो खर्चों में हमारा ज़्यादा पैसा निकल जाता है, तो बच बचा के हमारे पास बच्चों के लिए लिमिटेड पैसा ही होता है। अच्छा, जो भी मैंने अभी बात बोली है ये थोड़ी मिडिल, अपर मिडिल और लोअर मिडिल क्लासेस के बारे में अपने इंडिया में, तो ये जो मेरी इंडस्ट्री है उसको ही कैच करेगी, पूरी इंडस्ट्री नहीं। इमिग्रेशन में ईमानदार से ईमानदार बंदे बैठे हैं। जैसे बहुत सारे क्लाइंट अच्छे हैं, ऐसे ही क्लाइंट भी बहुत बुरे हैं। वीज़ा आने के बाद मुकर जाते हैं, भाई हमने जाना ही नहीं है। किसी का PR आ गया, वो बोलता है मैंने नहीं जाऊंगा, आप कर लो जो करना है। जो तो लीगल इमिग्रेशन वाले हैं वो तो पर्चे करवाते हैं, पैसे आ जाते हैं, लेकिन ये काम करने का मज़ा थोड़ी है ना दोनों तरफ। ऐसे इमिग्रेशन वाले भी सारे अच्छे नहीं हैं, सारे माड़े भी नहीं हैं, अच्छे भी बहुत हैं। लेकिन मैं इतनी देर ऑफिस आवर के बाद ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग बचें। अभी एक आपके ऊपर एक तरीके का क्राइसिस आ गया है। जिन लोगों ने अपने बच्चों के लिए पैसे संभाल के रखे थे,
उसी चीज़, उसी डर, उसी आपकी जो फीलिंग्स हैं, उसी सिचुएशन को इमिग्रेशन इंडस्ट्री में जो बुरे लोग हैं बहुत बड़े पैमाने पे आपको कैश करेंगे। आप बचें, आप बचें, आप बचें। आप मेरी पहले भी वीडियो 3-3 4 साल पुरानी निकाल के देख लीजिए। मैं घमंड नहीं करता हूँ, आम बंदा हूँ, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो मोस्टली सही निकलते हैं। पहले मैं आपको ये अनुमान देता हूँ कि जीआईसी अगर इतनी बढ़ भी गई है, कोई बात नहीं है, ये वापस भी हो जाएगी। जितनी बड़ी हुई है जीआईसी, ये आज नहीं कल वापस हो जाएगी। हो सकता है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए, पहली बात तो ये है। दूसरी, आपको लूटा कैसे जाएगा, ठगा कैसे जाएगा, वो आपका डर ही ये काम करवाएगा। अभी होड़ लग चुकी है भाई, अपने बच्चे को जल्दी जल्दी दिसंबर 31 से पहले उसकी सबमिशन करा दी जाए। इस चीज़ को कैश ऐसे करा जाएगा। पहले, सबसे पहले आप बचें वो लोगों से जो बोलते हैं हम कोई भी पैसा नहीं लेंगे, पहले सारा पैसा वीज़ा आने के बाद। सबसे बड़े अगर फ्रॉड करते हैं उनमें से लोग करते हैं, उनमें से लोग करते हैं। जो काम आपका 8-10 लाख रुपए में हो जाना है, वो पहले 15-15 लाख में करते थे। अगर जो 12 लाख में, मैक्सिमम 12 लाख रुपया जो आपका लगना है, वो पहले 20-22 लाख रुपया तक लेके जाते थे पैसा बाद में। दूसरे जो पैकेज बना के बेचते हैं आप लोगों को, उसमें आप यकीन मानिए, मैं इमिग्रेशन वाला बंदा हूँ, 10-10, 12-12 लाख रुपए लोगों ने लुटाए हैं। ये जो इमिग्रेशन की पॉलिसी बदली, इससे पहले आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ कि अभी जैसे बाजार में, मान लीजिए बाजार में टमाटर ख़त्म हो गए, तो जो स्टोरिये हैं वो टमाटरों के ट्रक भर के रख लेते हैं। तो फिर आपको तरसा तरसा के जो टमाटर है 20 रुपए का, वो आपको डरा के 100 रुपए किलो बेचते हैं। ऐसे ही ये इमिग्रेशन वाले जो पैकेज करते थे, जहाँ ये बोल रहे थे कि भाई पैसा सारा लेंगे हम वीज़ा आने के बाद, वो आपसे अगर पहले 8-10 लाख रुपया एक केस में से एक बंदे से कमाते थे, अभी वो 15-20 लाख रुपया कमाएंगे 31 तारीख तक। 31 दिसंबर के चक्कर में बहुत वो पैसे खर्च आपसे लेंगे। आप बचो, आप रूटीन वाले बंदों के पास जाओ, आप रूटीन वाले जो प्रोग्राम है वो देखिए, उनमें जाओ। देखिए, मैंने खास करके आपको एक लिस्ट बनाई आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चल जाए आप कितने पैसे में क्या कर सकते हैं।